Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to study our next topic in the corpus linguistics, that is the English as a ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो फ्रेज़ है इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये फ्रेज़ किसने इन्वेंट किया था? डेविड क्रिस्टल ने इन्वेंट किया था इन 1997, क्योंकि इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है और तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड में आजकल यूज़ होती है। ठीक है, इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द प्रेजेंट ग्रोइंग कॉमर्स एंड द ट्रेड बिटवीन द कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो तकरीबन हर जगह पे बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज है और जो है बहुत सारी जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी कंपनीज़ हैं ट्रेड कर रही हैं, तिजारत कर रही हैं, वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ एविडेंट दैट द मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड are communicating with the people of the other region on only internationally recognized language, that is English। अब जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, या जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। जैसे जो है पाकिस्तान, उसमें उर्दू लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, इंडिया में हिंदी लैंग्वेज, चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज एंड द इसी तरह जो और कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी अपनी जो है मदर टंग के हिसाब से या अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से उनकी जो है वो डेली कन्वर्सेशन में वो लैंग्वेज यूज़ होती है। लेकिन अगर हमने ट्रेड करना है, बिज़नेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ होता है ना। अब ऑनलाइन बिज़नेस देख लें या दूसरे कंपनीज़ हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, उन्होंने बातचीत करनी होती है, कन्वर्सेशन करनी होती है, तो वो उनको एक ज़रूरत होती है कि एक ऐसी लैंग्वेज हो जो सबको आती हो। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड हो और उनके लोग जो हैं वो उस लैंग्वेज को अच्छे से जानते हो। और वो लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है। English is the language that is almost used between an agent and an international company. English being the first world language is said to be the first global lingua franca and most widely used language in the world in the international trade, diplomacy, mass communication, entertainment, telecommunication and the scientific publication as well as publishing newspaper and the other books। अब इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज्ड जो है वो लैंग्वेज है, इंटरनेशनल कंपनीज में भी यूज़ होती है और ये जो है इंग्लिश को फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज या फर्स्ट लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है। लिंगुआ फ्रैंका यानी ऐसी लैंग्वेज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती हो। अच्छा जी, उसके बाद है कि ना इंग्लिश जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो, मैस कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, जैसे कि मूवीज़ भी इंग्लिश में होती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर भी इंग्लिश में होते हैं और हमारी जो बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक वो भी सारी इंग्लिश में होती हैं। ओके, उसके बाद है जी, एज इंग्लिश हैज़ गॉट द कॉमन क्वालिटीज़, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज अमॉन्ग द स्पीकर्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब डिफरेंट मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में से उसको एक ख़ास जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल है। ठीक है, तमाम दुनिया के लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से वेरी वेल अवेयर हैं। इन द ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप इन साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज्म एंड सो ऑन, द इंग्लिश सर्व एज द पर्पज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज एंड द ग्लोबल लैंग्वेज। अब चाहे वो जो भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, बिज़नेस की, टेक्नोलॉजी, साइंस की या टूरिज़म में, देखें जो भी पाकिस्तान में टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, और जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो उनके साथ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और एजुकेशन में तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है पाकिस्तान में, ठीक है, और इसी तरह बाकी दुनिया की कंट्रीज़ में भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके बाद है जी, इट इज़ द लैंग्वेज मोस्टली यूज नॉट ओनली बाय द साइंटिस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेट बट आल्सो द हायर एजुकेशन एंड द टूरिज़म सेक्टर। अब ये ना सिर्फ जो है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमने ना साइंटिस्ट ने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है, या बिज़नेस को चलाने के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है, या फिर इंटरनेट पे है जो वो है वो सारा इंग्लिश में होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और टूरिज़म सेक्टर के लिए भी, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो तो उनको सिर्फ अपनी लैंग्वेज आती होती है, उसके अलावा एक और लैंग्वेज आती होती है उनको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और वो आपस में दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी, इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रैंका।
जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इंग्लिश को जो है वो फर्स्ट ग्लोबल लैंग्वेज है और फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज है, इसको फर्स्ट लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। एज द लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट लिंगुआ फ्रैंका, मोस्ट ऑफ द नेटिव एंड द नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ द इंग्लिश आर यूजिंग एज देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस मैटर्स एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इंग्लिश जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती है। इसको सिर्फ ना सिर्फ नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं बल्कि नॉन नेटिव स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस मैटर्स में या दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसके बाद है जी इंग्लिश एज अ यूनिवर्सल टूल इन द वेरियस फील्ड्स। ओके, इंग्लिश language is spread all over the world into the almost all fields such as the science, engineering, technology, medicine, trade, commerce, scientific research, education, tourism, internet, banking, business, advertisement, film industry, transportation, pharmacy and ठीक है। और इसी तरह से इन सारी फील्ड्स में जो भी मैंने बताई हैं, इन सब फील्ड्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। Undoubtedly, the English occupies a unique place as a dominant global language in the all fields, and the dominance of the English has become like the snowball that is too big to prevent। अब इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज है, डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, और तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स में यूज़ हो रही है। और आजकल तो इंग्लिश का ट्रेंड भी इतना चल रहा है, जो जिसको इंग्लिश आती है सिर्फ उसको ही एजुकेटेड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और जिनको इंग्लिश नहीं आती आजकल तो उनको जॉब्स भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर फील्ड में देखें यूज़ हो रही है। जैसे कि मैंने बताया है, इधर देखें हर फील्ड में यूज़ होती है, तो जॉब के लिए तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद है जी इंग्लिश हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज एज इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द कंट्रीज़। अब इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑल ओवर द कंट्रीज़ में, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंग्लिश बोली भी जाती है और समझी भी जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। Even though it is the native language of USA, UK, Australia, New Zealand, Canada, South Africa, it is spoken by the non-native speakers of the world। अगरचे ये सिर्फ जो है वो नेटिव लैंग्वेज कौन सी कंट्रीज़ की है, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, ठीक है, इनकी ये सिर्फ नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम कंट्रीज़ के चाहे वो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है, सबके सब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है देयर आर even the 54 countries with English as their official language and the language of their instruction and higher education। अब तकरीबन 54 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है, ठीक है, और उनके जो हायर एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। पाकिस्तान में भी तो इंग्लिश लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके बाद है जी लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, के किस तरह से इसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट की फील्ड्स में भी इसको इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है। English become the major language used for the communication in the various fields for the development of international markets such as tourism, advertising, science, technology, education, computer, finance, internet, information technology and so on। English जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की डेवलपमेंट में भी इसका जो है वो यूज़ होती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होगी, साइंस टेक्नोलॉजी होगी, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सारी फील्ड्स में भी इंग्लिश ही यूज़ होती है। अब according to Kachru 1983, as a result the English become the most dominant and the powerful language in all over the world that motivated many linguists and the language researcher to call it international language। ओके, अब कैचरू के मुताबिक जो है इंग्लिश जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स में डोमिनेटेड है और बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से इसने इसी बात ने, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती है और तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स में यूज़ होती है, मोटिवेट किया लिंग्विस्ट्स को कि वो उसको कहें कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो यूज़ हो रही है, तो इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हुई ना। बस जी उसके बाद आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। ब्रीफली स्पीकिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द ग्लोबल लैंग्वेज व्हेन इट अचीव द ऑफिशियल पोजीशन एंड एजुकेशन प्रेफरेंस इन every nation that the language will finally become to used by the more people than the other languages। अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज कब कहा जाता है? जब वो तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री या हर नेशन में तकरीबन उसको ऑफिशियल पोजीशन हासिल हो, उनके एजुकेशन सेक्टर में भी वही लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, तब उसको जाकर ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं उस लैंग्वेज को। अब ये स्टेटस किस लैंग्वेज को मिला है? इंग्लिश लैंग्वेज को मिला है, ठीक है। David Crystal defines a language achieves a genuinely global status when it develops the special role that is recognized in every country। अब डेविड क्रिस्टल के मुताबिक एक लैंग्वेज को ग्लोबल स्टेटस कब मिलता है? जब उसका स्पेशल रोल हो, ठीक है,
एंड दैट इज़ रिकगनाइज्ड इन एवरी कंट्री, जो कि हर कंट्री में भी रिकगनाइज किया जाता हो, जाना पहचाना जाता हो। सो दैट इज़ इट। तो आज हमने पढ़ा इंग्लिश एज एन ग्लोबल लैंग्वेज के किस तरह से इंग्लिश जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ होती है, चाहे वो टूरिज़्म हो, एजुकेशन हो, मेडिकल, ठीक है, सब में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।